हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट थर्ड ऑफ द क्लास 10th साइंस, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर है। ऑलरेडी हम दो पार्ट्स डील कर चुके हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तक पहुंच चुके हैं और उसमें हमने तीन टाइप की रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहला जो है दैट इज कॉम्बिनेशन, उसके बाद अपन डिकम्पोजिशन, और थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमको नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड द आयनिक रिएक्शन, भी इसको कई बार बोलते हैं, और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। और सेकेंड में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले उसके पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे, दैट इज एक्टिविटी 1.110। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है आपको कि आपको एक 3 ml जो है आपको सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और इन अनदर टेस्ट ट्यूब आपको 3 ml जो है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। अब आपको इन दोनों चीज को क्या करना है, मिक्सअप कर देना है, और आपको फिर ऑब्जर्वेशन नोटिस करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है ना। तो मतलब कि सोडियम सल्फेट का एक सोल्यूशन है, दूसरा में जो है आपका बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। देन आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो रिएक्टेंट, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। सो लेट्स सी। देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पास व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब बोलेंगे व्हाइट सब्सटेंस क्या है, कि जो कि एक इनसॉल्युबल है वाटर में, वो चीज हमारा बनता है। मतलब कि ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब कि सबसे बड़ा एग्जांपल जो है, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्प्लेसमेंट, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट कि हमेशा यहाँ प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और यहाँ इस वाले केस में यहाँ पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ है। तो अब हम डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, मतलब कि ये क्या है, इसके अंदर आता है। लाइकवाइज हमने वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखा था, मतलब कॉम्बिनेशन और जब डिकम्पोजिशन पढ़ रहा था उस केस में। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल में लिखेंगे, मतलब इसका जो इक्वेशन है लिखेंगे कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बेरियम सल्फेट और क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिखा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। लाइकवाइज हमने इस वाले केस में देखा था कि बेरियम सल्फेट जो बन रहा था एज अ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा था, और ये जो फॉर्मेशन है इट इज, ये किस वजह से हो गया, इट इज, हमने देखा जब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सल्फेट आयन जो होता है और बेरियम जो कैटाइन है इसकी फॉर्मेशन की वजह से है। मतलब कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं दैट इज फॉर्म बाय द लाइक सोडियम क्लोराइड जो कि बना वो सोल्यूशन पे रह गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है कि जहां पास केवल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से हम रिकॉल कर सकते हैं एक्टिविटी 1.2। एक्चुअली अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि पोटेशियम आयोडाइड की बात की गई थी वहां पास, तो उस केस में भी हमारा क्या हुआ था, वहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बना था। ठीक है ना। आप इक्वेशन को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से कुछ पूछा जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। ओके, सो वी विल लर्निंग अबाउट दिस। नाउ सी, उससे डील करने से पहले हम एक्टिविटी 1.11 को देखेंगे। उसमें क्या बोला गया है कि चाइना डिश को हीट करना है जिसमें लगभग 1 ग्राम जो है कॉपर पाउडर है। अब जैसे ही अपन ने इसको गर्म किया तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है वो चीज डिस्कस किया गया। देखो, जो सरफेस है कॉपर पाउडर की वो इट बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, मतलब कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो कलर है बेसिकली इसका ब्लैक कलर का फॉर्मेशन, ब्लैक कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी। इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइडेड फॉर्म। क्योंकि ऑक्सीडेशन होना मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो होगा ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, मतलब उसको, क्योंकि हाँ हम जो है यहाँ हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ आपको देखना है।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि अगर सपोज करिए कि हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो ऑलरेडी हीटेड मटेरियल बना है CuO, कॉपर ऑक्साइड जो बन गया है, अगर मैं वापस से इस तरह से हाइड्रोजन को पास आउट कराती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे कि जो आपको ब्लैक कोटिंग है सरफेस का वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन हो जाती है इस केस में, और हमको वापस से कॉपर मिल जाता है। बहुत स्ट्रेंज है ना, लेकिन क्योंकि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है तो ऑब्वियस जो रिजल्ट्स हैं वो यही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास रिएक्शन देख ली कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहा है, तो क्या गया, Cu मिल गया प्लस H2O निकल गया। अब इसका मतलब ये है, अगर इफ अ सब्सटेंस गेन्स द ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज कर देता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसको आपको डेफिनेशन को लर्न करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आता है आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से। नाउ अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि ऑक्साइड जो होता है इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। जैसे कि हमने कॉपर ऑक्साइड की बात करी थी तो वो वाला केस उन्होंने यहाँ पास डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हम कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था वहां पास तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, वो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या हो गया वहां पास, तो हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स क्या होता है कि वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर्स गेट्स रिड्यूस्ड। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि जो आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन होगी वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन। लाइक आप सेकंड नंबर एग्जांपल देख सकते हैं, जब CuO जब H2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, देखो कॉपर ऑक्साइड जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो वो रिड्यूस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन था उसने तो गेन कर लिया ना, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है, तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। आपको एग्जांपल्स जरूर ये लर्न करने हैं। ठीक है, नाउ कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक Zn बनेगा प्लस CO बनेगा। ठीक है ना, अब उसके हम थोड़ी ऑक्सीडेशन मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो रिएक्शंस के नीचे देख रहे हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज जो है क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस जो वाटर प्लस HCl2 को फॉर्मेशन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। ठीक है, नाउ जिस तरीके से हमने प्रीवियस रिएक्शन देखा था जिसमें जिंक ऑक्साइड जो होता था वो रिड्यूस होता था जिंक में। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बात किया हमने कि जिसमें HCl भी था, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू द Cl2, जहां पास मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा था MnCl2 पे। तो इन सारी रिएक्शन से, इन सारी एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है किसी भी रिएक्शन में, तो वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं, मतलब कि उस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरे जो चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो रही हैं। अब जैसे कि इसमें बोला गया, आपकी एक्टिविटी में बोला गया कि फर्स्ट आपको शायद रिकॉल कर सकते हैं कि 1.1 जो एक्टिविटी अपन ने डिस्कस की थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैग्नीशियम को जो बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, तो डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम जो है उससे एमिट हो रही थी। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पास मैग्नीशियम जो है यहाँ पास ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही थी, राइट। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कि हमारे सराउंडिंग में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में हम किस फॉर्म उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स लर्न अबाउट दिस बेसिकली। नाउ पहला जो कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द कोरोजन। कोरोजन हम अपनी डेली लाइफ में जरूर देखते हैं, लाइक हम कोई भी आयरन की लाइक बेंचेस हैं, अगर उसको बाहर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए मॉइस्चर कंडीशन पे तो ऑब्वियसली उसमें रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोसेस जो होती है उसको कोरोजन बोलते हैं। लाइक हम आगे पढ़ते हैं, देखो हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आयरन आर्टिकल्स जो कि होते हैं या फिर वो शाइनी होते हैं, जब वो नए होते हैं, लेकिन वो कोटेड या फिर रेडिश ब्राउन पाउडर की फॉर्म पे हो जाते हैं, जब उनको कुछ टाइम के लिए ऐसे जिस तरीके से मैंने बोला ऐसी प्रोसेस में छोड़ दिया जाए, तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, ये कॉमन प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि केवल आयरन में ऐसा होता है, कुछ और भी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो कुछ अदर मेटल्स हैं जो कि टार्निश्ड होते हैं इन दिस मैनर, दैट इज द कलर जो है उनको मटेरियल का, लाइक कॉपर की फॉर्म पे हम देख सकते हैं, सिल्वर में भी देख सकते हैं, उनमें भी ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि कलर जो होता है कॉपर और सिल्वर का किस तरीके से होता है?
नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जब भी कोई मेटल, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कोरोजन की, देखो जब भी कोई मेटल it is attacked by that is the agents around it like the moisture, acid etc, it is said to be corrode, और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाती है उसको बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है ना। लाइक जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर की, या फिर जो ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर की, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसके, कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कोरोजन कॉजेज द डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स हो गया, एंड काफ़ी सारी मेटल्स होती हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है ना, वो कि स्पेशली जैसे कि जो कि आयरन के बने हुए होते हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कोरोजन जो है आयरन का इस बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसको प्रॉब्लम को शट आउट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी सारी रिएक्शंस के बारे में वहाँ भी डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज अबाउट द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो ऑयली, फैटी या फिर कंटेनिंग फूड जो मटेरियल होते हैं, अगर उसको लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी अबाउट दिस। देखिए, जब भी कोई फैट्स या फिर ऑयल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, वो रेंसिड बन जाते हैं और उनकी जो स्मेल है और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो यूजुअली वैसे द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना मतलब वो कैसे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उन पे हम ऐड करते हैं फूड और ऑयल। लाइक वाइज मैं बताती हूँ, लाइक अपन जो भी स्नैक्स खाते हैं, लाइक वाइज अगर कोई चिप्स के पैकेट्स हैं या फिर कोई कुरकुरे का पैकेट है, उस पर जो है वो फब्ड होता है, क्यों, उस पर गैस फिलअप होती है, आपने नोटिस किया होगा, है ना। और वो कौन सी गैस होती है, वापस नाइट्रोजन गैस होती है, क्यों, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है ताकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो सके और वो खाने को काफ़ी लंबे समय तक जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन उसके भी एक टाइम होता है, इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट भी आपने नोटिस किया होगा, राइट, लिखा रहता है। तो क्यों होता है वो सारा कुछ, क्योंकि उसका एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम होता है जब तक वो वर्क करेगा, है ना। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर परफेक्ट टाइम होता है कि उस टाइम के लिए उसको रखा गया। तो वही एग्जाम्पल आई गेस आपकी बुक में भी दिया है कि किस गैस का वहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी गैस उसमें फॉर्म्ड होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है और आपसे ये पूछा भी जा सकता है एग्जैक्टली क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी से रीडिंग मारिए, फिर इस चैप्टर को जो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उसको पढ़िए, अपने नोट्स मेक श्योर कि आप अपना नोट्स बनाएं। बस आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं इसको बनाना है, एटलीस्ट सेकंड रीडिंग होनी चाहिए, आपकी थर्ड रीडिंग में आपको नोट्स बना प्रिपेयर करना है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। और आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। उसके बाद जो है मैं सेकेंड चैप्टर की सीरीज चालू करने वाली हूँ, दैट इज दी एसिड रेन्स की, जो भी है वहाँ पास, लाइक सॉल्ट्स के बारे में है, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो ट्रस्ट करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अपनी डेली लाइफ से लिंक करता है, दैट्स व्हाई इट कांट बी बोरिंग आल्सो, राइट। सो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल कि आप जो है किस तरीके से कनेक्टेड रह सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको सोशल स्टडीज की वीडियोज की नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक्स और कुछ जो अदर सब्जेक्ट्स उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।